तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्रिनल ग्लैंड। तो आखिर में एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसी को भी बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं भाई आखिर में इसको सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अबव द किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, आखिर में हम लोग के पास वन पेयर क्या होता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड होता है, दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। तो आखिर में एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। आखिर में सुप्रा का मतलब क्या होता है भाई, सुप्रा का मतलब होता है अबव। ठीक है, सुप्रा का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है अबव। ठीक है, सुप्रा का मतलब होता है क्या, अबव। ठीक है, और आखिर रिनल का मतलब क्या होता है भैया, रिनल का मतलब होता है किडनी। बात समझे, अबव द किडनी क्या होता है, ये हम लोग का ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। अबव द किडनी क्या होता है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है भाई क्या बोलते हैं इसको, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के अबव मींस किडनी के ऊपर क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर में, देखो ये किडनी है भाई, तो इसके अबव ये किडनी, आप समझो ये किडनी है, तो इसके अबव क्या होता है, ये किडनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा भाई एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है, ये देखो ये है भाई एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे, इसे बोलते हैं क्या, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये है भाई एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको समझ आया कि अबव द किडनी क्या होता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझे। अब बात करते हैं कि आखिर में समझो कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें टू टाइप के टिश्यू क्या होता है भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो टिश्यू आप समझो कि जो टिश्यू जो कि एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है भाई एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, और जो टिश्यू जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स मींस आप समझो कि जो टिश्यू जो एड्रिनल ग्लैंड के कहाँ होता है भैया, पेरीफेरी में मींस आउटर पार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसे बोलते हैं। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, टू टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो टिश्यू जो के सेंटर में होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसमें आप देखो कि इसमें टू टाइप के टिश्यू होते हैं भाई एड्रिनल ग्लैंड में, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है एड्रिनल मेडुला, समझे। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है भैया एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है क्या, जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया एड्रिनल मेडुला, जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल मेडुला होता है, आप ध्यान से आप सुनना कि जो एड्रिनल मेडुला होता है भैया, ये हम लोग का क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हम लोग का आउटर पार्ट है। ठीक, आउटर पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या, ये आउटर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, समझे। तो एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को बोला जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि आप समझो कि क्या होता है, जो कि हम लोग का अप्रोक्सीमेटली आप 75% जो कि हम लोग का होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और अप्रोक्सीमेटली आप समझो कि जो एड्रिनल मेडुला ये अप्रोक्सीमेटली 25% ये पार्ट कवर करता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में एड्रिनल मेडुला ये हम लोग का होता है भैया इनर पार्ट, एक ऐसा पार्ट होता है, ये देखो कि ये होता है भाई इनर पार्ट। बात समझे, तो एड्रिनल मेडुला जो कि क्या होता है भाई, जो कि हम लोग का इनर पार्ट होता है, समझे आपको, इनर पार्ट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 25% और ये 75% होता है। ठीक है, बस समझे। आप समझो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जो हार्मोन को सीक्रेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है भाई कॉर्टिकॉइड्स, समझ जाए आपको। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन को सीक्रेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन को सीक्रेट करता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, समझे ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को बोला जाता है क्या, इसके हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं भाई कॉर्टिकॉइड्स, समझे। इसके हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन को बोला जाता है भाई कॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसे बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और जो एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन्स होता है इसके हार्मोन्स को बोला जाता है क्या, कैटकोलामाइंस। तो आखिर में जो एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन्स होता है इसके हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन्स को कैटकोलामाइंस, इससे हम लोग बोलते हैं कैटकोलामाइंस। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं भैया, इसके हार्मोन्स को हम लोग कैटकोलामाइंस बोलते हैं, कैटकोलामाइंस। तो कैटकोलामाइंस इसके हार्मोन्स को एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को बोला जाता है। तो आपको ये दोनों चीज आपको अच्छे समझ आया कि एक्चुअल में जो
आखिर में हम लोग ने बात किया कि जो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है भैया, किडनी के एंटीरियर पार्ट मींस किडनी के अबव क्या होता है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वन पेयर होता है, दोनों किडनी के ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात समझे। इसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं भाई। एक टिश्यू होता है आप समझो एक टिश्यू जो कि एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट में जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और वो टिश्यू जो कि एड्रिनल ग्लैंड के आप समझो कि सेंटर में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं क्या, एड्रिनल मेडुला। समझ आपको। तो एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड करते हैं किसमें भी हम लोग, एड्रिनल कॉर्टेक्स में और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको हार्मोन्स क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन को कॉर्टिकोइड्स बोला जाता है। और जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैटकोलामाइंस। समझ है आपको। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, इसके हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसके हार्मोन्स को कैटकोलामाइंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। अब बात करते हैं भैया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि इसको फर्दर आप समझो कि 3 जोन्स में, इसको फर्दर 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। किसको भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। जोना आप समझो कि जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। जोना क्या, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ये 3 जोन्स में, ये 3 जोना में आप समझो कि 3 जोन्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ आपको। तो ये तो आपने बेसिक आपको समझ, ये किडनी है भाई, ये मत समझना क्या ये किडनी है, समझ आपको। ठीक है, तो आखिर में देखते हैं भैया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसके आप समझो क्या बात करेंगे कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसको फर्दर 3 जोन्स में, फर्दर इसको 3 जोन्स में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। आप समझो कौन कौन से जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, ये देखो भाई, ये हम लोग का क्या, ध्यान से आप देखो, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये आपको पता है ये कौन सा ग्लैंड, ये है भैया हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, ये है कौन सा ग्लैंड भाई, ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ध्यान से आप समझो। ठीक है, ये है क्या, ये है भाई एड्रिनल ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड, ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड है। बात समझिए आपको। ये आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं, इनर पार्ट को बोला जाता है क्या भैया, मेडुला। ये इनर पार्ट को बोलते हैं भाई मेडुला। ठीक, समझे। तो इनर पार्ट को बोला जाता है क्या, इनर पार्ट को मेडुला, और आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टेक्स। समझे। आखिर में जो कॉर्टेक्स पार्ट, जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इसको फर्दर इसको 3 जोन्स में, फर्दर इसको कितने भैया, फर्दर इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया। फर्दर इसको आप समझो कि 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया। आप देखो ध्यान से, इसको फर्दर 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से जोन में इसको डिवाइड किया गया है भाई, इसको ध्यान से आप देखना। ठीक है, फर्दर इसको 3 जोन्स में आप समझना है कि इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये देखो भाई हम लोग का है कॉर्टेक्स रीजन, ये हम लोग का कौन सा पार्ट है भाई, ये हम लोग का है कॉर्टेक्स पार्ट। समझ, ये हम लोग का है क्या, कॉर्टेक्स पार्ट है। समझे। तो कॉर्टेक्स पार्ट को फर्दर हम लोग क्या किया, इसको आप देखो कि फर्दर इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है भाई। ध्यान से आप देखना है, फर्दर इसको 3 जोन्स में, सबसे आउटर पार्ट, सबसे जो आउटर जोन है इसे बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलोसा। सबसे जो आउटर जोन है कॉर्टेक्स का जो आउटर पार्ट, इसे बोला जाता है क्या, ग्लोमेरुलोसा। फिर जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं क्या, फेसिकुलेटा। उसे क्या बोलते हैं, फिर जो मिडिल पार्ट होता है कॉर्टेक्स का जिसे बोलते हैं क्या, फेसिकुलेटा। उसके बाद जो आप समझो कि जो इनर पार्ट होता है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, इसे क्या बोलते हैं भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो इनर पार्ट होता है इसे बोलते हैं रेटिकुलरिस। तो आपको ये समझ आया क्या कि एक्चुअल में जो हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर आप समझो कि ये जो हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भैया, सबसे आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे आउटर पार्ट को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, मिडिल वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, मिडिल वाला पार्ट को बोला जाता है क्या भाई, फेसिकुलेटा। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ये 3 पार्ट आपको पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। एंड हम लोग का पार्ट जो होता है भैया जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है इनर वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इसे बोलता है रेटिकुलरिस। इसे बोलते हैं क्या, रेटिकुलरिस। समझे, इसे बोला जाता है भाई रेटिकुलरिस। समझे, इसे बोलता है रेटिकुलरिस। समझे। तो आखिर में आप समझो कि क्या, आखिर में आपको समझना है कॉर्टेक्स को फर्दर 3 जोन्स में, 3 जोना में आप समझो कि डिवाइड किया गया। कौन कौन से भैया,
जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस में, समझ आपको इसको फर्दर डिवाइड किया गया कॉर्टेक्स को, आप समझो ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस में, समझ आपको, ठीक है। जीएफआर इसको याद कैसे करोगे आप, जीएफआर समझ आपको, जीएफआर ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस, जीएफआर इसको कैसे याद करोगे आप, जीएफआर से ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस, जीएफआर फॉर ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस, समझ है आपको। तो आखिर में इसके आगे आप लिख लेना भैया जोना रो, ठीक है। इसके आगे हम क्या लगा दोगे आप, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटन, जोना रेटिकुलरिस, बात समझ आपको। तो आखिर में आप समझो कि जो कॉर्टेक्स पार्ट इसको फर्दर 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, समझ आपको। ये जो ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या सीक्रेट करता है भैया, आप समझो कि ये जो ग्लोमेरुलोसा ये मेनली क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है मेनली जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, बात समझिए आपको। तो ग्लोमेरुलोसा मेनली क्या सीक्रेट करता है, ये मेनली सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, समझे। और जो ये मेनली सीक्रेट करता है इसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, क्या बोलते हैं भैया जिसको, इसे बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, समझे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि जोना ग्लोमेरुलोसा मेनली सीक्रेट करता है क्या, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना फेसिकुलेटा ये मेनली क्या सीक्रेट करता है भैया, ये मेनली सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझे ना। इसे बोलते हैं जो फेसिकुलेटा क्या करता है सीक्रेट, ये मेनली सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसे बोला जाता है क्या भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसे बोला जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसे बोलते हैं, समझे बात को। और जोना रेटिकुलरिस जो सीक्रेट करता है मेनली इसे बोलते हैं क्या, सेक्स कॉर्टिकॉइड, इसे बोला जाता है क्या भैया, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कि आखिर में कौन सा हम लोग का लेयर क्या सीक्रेट, कौन सा लेयर क्या सीक्रेट करता है, आपको समझ है, कॉर्टिकॉइड, समझे। कौन सा लेयर एक्चुअल में क्या सीक्रेट करता है आपको समझ है क्या। आई होप ये आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में जोना ग्लोमेरुलोसा मेनली क्या करता है सीक्रेट, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और मेन जो हम लोग का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये कौन सा होता है, मेन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हम लोग का होता है कौन सा हार्मोन भैया, एल्डोस्टेरोन, समझ आपको। तो मेन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हमको पढ़ना है भैया किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे भाई एल्डोस्टेरोन के बारे में, एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे, बात समझ जाए आपको, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हम लोग पढ़ेंगे भैया, जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कौन सा, कॉर्टिसोल, समझे। जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो मेनली कौन सा, वो है मेनली कॉर्टिसोल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉर्टिसोल के बारे में, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है भाई। तो मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कौन सा होता है भैया, मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये हम लोग का होता है भैया कॉर्टिसोल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड के बारे में, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है मेनली इसमें हम लोग कहते हैं एंड्रोजन, समझे। मेनली हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोजन के बारे में, मेनली हम लोग इसमें एंड्रोजन के बारे में भैया पढ़ेंगे, बात समझ है आपको। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में जो आप समझो कि जो आखिर में जो कॉर्टेक्स को 3 जोन्स में 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटन रेटिकुलरिस, समझ है आपको। और कौन सा लेयर क्या सीक्रेट करता है उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये तो हम लोग ने किसके बारे में देख लिया, ये हम लोग ने कॉर्टेक्स के बारे में देख लिया कि एक्चुअल में कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स को आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है ये हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं भैया एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो हम लोग ने एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से देख ले कि एक्चुअल में कॉर्टेक्स पार्ट से कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन। अब बात करते हैं भाई कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन, समझे ना। तो आप ध्यान से देखो कि जो एड्रिनल ये हम लोग का कौन सा, जो ब्लू कलर का आपको दिख रही है हम लोग का है भैया एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला इसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। तो आखिर में ये जो हम लोग का एड्रिनल मेडुला है भैया एड्रिनल मेडुला, आप समझो कि एड्रिनल मेडुला से आखिर में एड्रिनल मेडुला क्या करता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है भैया, एड्रिनल मेडुला हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है कैटकोलामाइंस, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है कैटकोलामाइंस। तो आखिर में ये जो कैटकोलामाइंस होता है भैया, आखिर में जो कैटकोलामाइंस इसमें 2 हार्मोन्स हम लोग कहते हैं,
टू हार्मोन्स होते हैं भैया कैटेकोलामाइंस, इसमें हम लोग टू हार्मोन होता है। कौन कौन से भाई? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? एड्रेनलिन। एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं क्या भैया? जिसे बोला जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन को ही बोला जाता है क्या? एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन को ही बोलते हैं क्या? इसी को ही बोला जाता है भाई एपिनेफ्रिन। और एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन, और दूसरा जो हार्मोन होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोला जाता है नॉन एड्रेनलिन। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है नॉन एड्रेनलिन। और नॉन एड्रेनलिन को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है नॉन एपिनेफ्रिन भी। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया? इसी को ही नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। समझे? समझ आया आपको? तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, समझे ना? तो आखिर में ये हम लोग के दो क्या है भैया? कैटकोलामाइंस। ये हम लोग के दो क्या है भाई? कैटकोलामाइंस। ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग के क्या? ये दो हम लोग के कैटकोलामाइंस है भाई, जो आपको पता होना चाहिए। समझ है आपको? आखिर में जो कैटकोलामाइंस है, ध्यान से आप सुना, कैटकोलामाइंस इसका क्या होता है? ये हम लोग का इमरजेंसी हार्मोन। इसे बोला जाता है क्या? कैटकोलामाइंस को बोला जाता है क्या भैया? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इसे बोलते हैं भैया इमरजेंसी हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। आखिर में क्यों भाई? आखिर में क्यों इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। इसका क्या होता है भैया? इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। अब देखो भाई, इसका क्या होता है? ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। इसका 3F रेस्पॉन्स, 3F क्या होता है? इसका 3F रेस्पॉन्स होता है। आखिर में 3F रेस्पॉन्स क्या भैया? आखिर में ये 3F रेस्पॉन्स क्या होता है भैया? 3F का मतलब एक F होता है। 3F का मतलब क्या? 3F का मतलब एक F का मतलब होता है भैया क्या? फाइट। आप समझो कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक, इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। कैसे भैया? फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मीन्स आप समझो कि आखिर में हार्मोन, ये हार्मोन का ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। कौन कौन सा भैया? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। आई होप ये आपको ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आपको सब कुछ दिखेगा भाई। ये देखो, ठीक, इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। कौन कौन सा भाई? इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसका क्या है? ये ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। मतलब ये हार्मोन आखिर में हार्मोन का सिक्रीशन कब होगा भैया? ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स में इस हार्मोन का होता है सिक्रीशन जब फियर, जब डर वाला सिचुएशन, जब ठीक है, किसी से आप डर रहे हो, किसी चीज से आप डर रहे हो, ठीक है, आप किसी से डर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप समझो कि फियर कंडीशन में क्या होगा? इस हार्मोन का होगा सिक्रीशन। फाइट कंडीशन में भैया, फाइट, किसी से आप लड़ने जा रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस हार्मोन का होगा सिक्रीशन। या फिर फ्लाइट, भागने वाले कंडीशन में, या फिर भागने वाले पीछे पागल कुत्ता ठीक है पड़ गया भैया, उसके देख के शेर आ गया पीछे, आप तो भागना ही पड़ेगा, इसका आप थोड़ी बहुत लड़ेंगे भैया, ऐसे थोड़ी बढ़ोगे। ठीक है, तो आखिर में इमरजेंसी, आप समझो कि इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, आपको ये समझ जाए, क्योंकि इसका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है। क्योंकि ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स में इसका क्या होता है भैया? सिक्रीशन। ये हार्मोन का क्या होता है भाई? सिक्रीशन होता है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट के केस में, फियर, फाइट एंड फ्लाइट के केस में क्या होता है? ये हार्मोन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। तो आप आखिर में एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। इसका सिक्रीशन कब होता है भैया? ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स में, 3F रेस्पॉन्स में इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, आखिर में हार्मोन करता है क्या, इसको आप देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। आखिर में ये हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भैया, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाकी आपको यहाँ तक पूरा बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में हार्मोन कहाँ से होता है सिक्रेट, हार्मोन कौन कौन से हार्मोन होते हैं भाई, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये आपको कंप्लीट समझ जाए। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ जाए कि एक्चुअल में कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, किससे भैया? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, अब बात करते हैं चलो भाई कि आखिर में ये जो हम लोग का एड्रिनल मेडुला का हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझे? चलो भाई, तो ये तो आपको पूरा क्लियर समझ आ ही रहा होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, इसमें प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया कि एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, इसका क्या फंक्शन। ठीक है, आखिर में फंक्शन का डिस्कस करते हैं, किसका? फंक्शन ऑफ
आप बात करते हैं भाई, आप समझो कि आखिर में क्या फंक्शन होता है किसका, अब लोग डिस्कस करेंगे किसका फंक्शन है, कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। बात समझे तो बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। चलो भाई कि आखिर में फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये जो दो हार्मोन, एक होता है जिसे बोलते हैं कि एड्रेनलिन, एक को बोलते हैं कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। आखिर में ये हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट ये क्या करता है भाई, ये इंक्रीज कर देता है किसको भाई, ये इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को। समझे, ये हार्मोन क्या करता है भाई, ये हार्मोन इंक्रीज कर देता है किसको भैया, इंक्रीज कर देता है किसको, हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देता है किसको भैया, हार्ट रेट को। आप समझो कि इंक्रीज, ये हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। समझे, हार्ट रेट को क्या करते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं। ब्रीथिंग रेट को ये क्या करते हैं, ये हार्मोन आप समझो कि ब्रीथिंग रेट को, ठीक है, ये हार्मोन और क्या करते हैं भैया, ये हार्मोन आप समझना कि जो ब्रीथिंग रेट होता है, ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है ये हार्मोन, ब्रीथिंग रेट को भी भाई क्या करता है इंक्रीज कर देते हैं। समझ है आपको। और ये हार्मोन क्या करते हैं भैया, ये हार्मोन आप समझना कि स्वेटिंग इंक्रीज कर देते हैं, ये हार्मोन जो कि स्वेटिंग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, पसीना आने लगता भैया। बात समझे, स्वेटिंग को इंक्रीज कर, ये हार्मोन क्या करते हैं भाई, स्वेटिंग को इंक्रीज कर देते हैं ये हार्मोन। और क्या करते हैं भैया, अलर्टनेस, जो अलर्टनेस होता है उसको भी हार्मोन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हार्मोन और क्या करते हैं भाई, अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देते हैं, अलर्टनेस को भी क्या करते हैं भाई ये इंक्रीज कर देते हैं। समझे, अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं भैया, और ये हार्मोन आप समझो क्या करते हैं, पाइलो इरेक्शन, ये हार्मोन और क्या करते हैं भैया, पाइलो इरेक्शन कर देते हैं भैया, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब समझते हो क्या, पाइलो इरेक्शन मतलब राइजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, राइजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक, पाइलो इरेक्शन। और क्या करते हैं भैया, ये पाइलो इरेक्शन कर देते हैं, रोंगटे खड़े भैया, जिससे बोलते हो घूसबम्स, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात समझ, इसी को बोलते हैं क्या, पाइलो इरेक्शन, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, ये प्यूपिल का डायलेशन, और ये क्या कर, ये हार्मोन और क्या करते हैं भाई, प्यूपिल का डायलेशन भी कर देते हैं, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन। और ये हार्मोन क्या रोल प्ले करते हैं भैया, और ये हार्मोन आप समझो कि क्या करते हैं, ये हार्मोन का और क्या रोल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं। समझे बात को, क्या करते हैं भाई, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये हार्मोन क्या करता है इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये हार्मोन क्या करते हैं भैया, इंक्रीज कर देते हैं। और क्या करते हैं भाई, और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है किसको भैया, ये हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस को। समझे, ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है भाई, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस को। समझ है आपको, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस को क्या करते हैं, ये हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं, ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में ये हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो हार्मोन है हम लोग के एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या बेसिक फंक्शन होता है, ये आपको समझ जाए कि एक्चुअल में हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे, स्वेटिंग को इंक्रीज कर देंगे, अलर्टनेस, जो अलर्टनेस होता है इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। पाइलो इरेक्शन क्या होता है, गूज़बम्स आ जाते हैं भैया, ठीक है। प्यूपिल डायलेशन, आंख को प्यूपिल का डायलेशन कर देते हैं। समझ है आपको। और क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, बात समझे। और ये स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है क्या, प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है भैया प्रोटीन का ब्रेकडाउन। ये क्या करते हैं भैया, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। ये प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। समझे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ये कर देते हैं। समझे, और क्या करते हैं, और ये आप समझो कि ये लिपोलाइसिस का मतलब होता है कि लिपिड का ब्रेकडाउन, मींस फैट का ये क्या करता है, फैट का ये ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। मतलब लिपोलाइसिस का मतलब क्या भाई, ये लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपिड का ये क्या कर देते हैं भैया, ये लिपिड का ब्रेकडाउन कर देते हैं। समझे, लिपिड का ये ब्रेकडाउन कर देते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में इनका फंक्शन, ये हार्मोन का एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन का आखिर में क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन ये हार्मोन परफॉर्म करते हैं, ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अब
एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड हम लोग का जो एंड्रोजन, ये 3 हार्मोन जो है जो कहां से होता है सीक्रेट भैया, ये हम लोग के कहां से होता है सीक्रेट, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कौन कौन से, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड हम लोग के एंड्रोजन। अब बात करेंगे 3 हार्मोन का क्या रोल होता है, अब उसको अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपने एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को समझ लिया कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते। अब बात करते हैं हम लोग जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का के हार्मोन का आखिर में क्या फंक्शन होता है भैया, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ है, ठीक है भाई। चलो समझ तो आ रहा है ना भैया, आपको स्पीड थोड़ी हो रहा है, आपको बहुत ही हम लोग बेसिक से पूरा आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का बिल्कुल हर एक लाइन को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको हर चीज प्रॉपर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं हम लोग कि आखिर में 3 हार्मोन काफी ज्यादा, ये 3 एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन, इनका काफी इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, मान लो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, यहाँ पर आप देखो इसको भी करते हैं रफ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 हार्मोन को लिखेंगे कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन, ठीक, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये हम लोग का क्या है भैया, हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का है, ये हम लोग का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। बात समझे, एल्डोस्टेरोन जो कि मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, समझ आपको। कॉर्टिसोल जो कि मेन क्या है, कॉर्टिसोल जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, समझे ना। तो कॉर्टिसोल ये हम लोग का मेन क्या होता है, कॉर्टिसोल जो कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और एंड्रोजन, और फिर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, फिर बात करेंगे हम लोग एंड्रोजन के बारे में। एंड्रोजन जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड है, ठीक है, समझे। तो आखिर में क्या फंक्शन होता है, क्या करते हैं भाई, इनका क्या इफेक्ट, क्या रोल होता है, इसको आप डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्डोस्टेरोन। तो आखिर में एल्डोस्टेरोन आप समझना कि क्या करते हैं, ये हम लोग का वाटर, आप समझो कि सॉल्ट वाटर बैलेंस, ये हम लोग का किसका, आखिर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रोल किसमें होता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस में इसका रोल होता है। किसका भाई, एल्डोस्टेरोन का। समझ आपको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आप समझो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है कौन, एल्डोस्टेरोन, समझे। तो आखिर में इसका रोल क्या है, ये तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में क्या करता है भैया, आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, समझे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या करता है भाई, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसका रोल किसमें होता है, इसका रोल होता है किसमें, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में इसका रोल होता है, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में इसका रोल होता है, समझ आए किसका भैया, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस में इसका रोल होता है किसका, एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। तो आखिर में ये आखिर में कैसे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है भाई, आप समझना कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है, क्या भैया, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर एंड सोडियम आयन का, समझे। आप समझो कि किसका रीएब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन किसका रीएब्जॉर्प्शन करता है भाई, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, कहां से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, ये सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, समझे बात को। तो आखिर में क्या करता है भैया, ये आखिर में रीएब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन किसको इंक्रीज करता है भैया, ये आप समझो कि एल्डोस्टेरोन किसको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है किसके, रीएब्जॉर्प्शन को भाई, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसके, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका भैया, सोडियम आयन, सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को। और आप समझो सोडियम आयन एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहां से भैया, कहां से, फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, फ्रॉम डीसीटी डिस्टिल्ड कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड सीडी मींस कलेक्टिंग डक्ट से। ये क्या करता है भैया, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और आगे में और क्या रोल है इसका, और किस चीज में इसका रोल होता है आप समझना। और क्या करता है भैया, ये क्या करता है, एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन करता है किसका, एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट का, कहां से, किडनी से, समझे ना। और क्या करता है ये समझो, और ये हार्मोन क्या करता है भैया, एक्सक्रीशन, और ये हार्मोन करता है क्या, एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करता है भैया, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, ये एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट का, समझे। ये एक्सक्रीशन करता है किसका भैया, ये पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट का, आप समझो ये पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करता है, कहां से भाई, किडनी से, समझ है आपको। तो एक्सक्रीशन करता है किसका भैया, आप समझो कि एक्सक्रीशन करता है भैया पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट, कहां से भाई, किडनी से। तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट फ्रॉम किडनी, समझ है आपको। तो आखिर में आप समझो,
आखिर में ये क्या करता है भैया, हम लोग के ब्लड वॉल्यूम को जब ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा, क्या भैया, जब ये हम लोग का एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, किसका, सोडियम एंड वाटर का, तो इससे क्या होगा भैया, जब ये सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को जब ये इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा ना भाई। जब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो कि इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। समझे बात को। तो आखिर में जब रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा भैया, किसका, जब एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा भाई सोडियम एंड वाटर का, कहां से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ड्रग से, तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझना है क्या, इससे आपका क्या होता है, इससे जो वाटर वॉल्यूम, इससे जो क्या है वाटर वॉल्यूम जो है, आप समझो कि जो ब्लड वॉल्यूम है, जो हम लोग का क्या है ब्लड वॉल्यूम है, क्या ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है भैया, आप समझो कि इससे जो ब्लड वॉल्यूम है क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इससे इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा भैया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर ये भी क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में क्या क्या इसका रोल है, क्या क्या इफेक्ट करता है, आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कंप्लीट आपको समझ जाए, कहाँ काफी इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। ठीक, इसको आप वहां इसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आप एल्डोस्टेरोन का फंक्शन पढ़ोगे। यहाँ तो आपने काफी कुछ जान लिया भाई कि आखिर में एल्डोस्टेरोन मेन इसका रोल किसमें भैया, मेन इसका रोल किसमें होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का मेन रोल होता है। समझे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन, मेन रोल होता है। ठीक है, समझे, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, किसका भाई, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कहां से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, समझिए आपको, और किसका एक्सक्रीशन करता है भैया, ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करता है, कहां से भैया, किडनी से, जिससे ब्लड वॉल्यूम आप समझो कि इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर जिससे डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपने एल्डोस्टेरोन के बारे में सब जान लिया भाई कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं हम लोग कोर्टिसोल के बारे में। तो आखिर में कोर्टिसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है क्या, लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई, कोर्टिसोल को ये बोला जाता है भाई लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि काफी इनका डाइवर्स फंक्शन है, वन बाय वन काफी फंक्शन है, काफी ज्यादा इसका फंक्शन, इसीलिए कोर्टिसोल को क्या बोलता है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसे बोलते हैं। तो आखिर में कोर्टिसोल क्या करता है, आखिर में कोर्टिसोल का रोल मेन क्या करती है, इंक्रीज कर देता है भैया ब्लड ग्लूकोज लेवल को। आखिर में कोर्टिसोल क्या करता है, इंक्रीजेस, किसको इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो आखिर में कोर्टिसोल इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसको इंक्रीज कर देता है भाई, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप समझो कि इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है भैया, इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। कैसे इंक्रीज करता है भैया, आखिर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को आखिर में कैसे इंक्रीज करता है, बाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या करता है भैया, ये हम लोग का करता है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आखिर में आपको पता है कि हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसे बोलते हैं भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसे बोला जाता है, ग्लाइकोजन। आप समझो कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या बनता है भाई, ग्लूकोज बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझे, तो आखिर में ये क्या करता है, ये कोर्टिसोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजन को आप समझो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आप समझो कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझे आपको, तो ग्लाइकोजन को आप समझो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ये किसमें, आप समझो कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में क्या करता है कोर्टिसोल भैया, ये हम लोग का ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, क्या करता है भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये करता है। ठीक है, बात समझे। और आखिर में क्या रोल है भाई, और इसका क्या रोल है आप समझो, और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज आप समझो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। समझ है आपको। और ये क्या करता है भैया, और ये आप समझो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये आप समझो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस,
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किससे भैया, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का मतलब है कि अमाइनो एसिड, फैट से, लिपिड से क्या करता है भैया, ये आप समझो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। समझ आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि अमाइनो एसिड, आप समझो कि अमाइनो एसिड, फैट हो गया भैया, फैट हो गया, अमाइनो एसिड, फैट्स, लिपिड हो गया, इनसे क्या करता है भाई, इनसे ये क्या करता है, इनसे आप समझो कि क्या करता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। नॉन कार्बोहाइड्रेट है हम लोग के, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या करता है भैया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। समझ आपको, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या करता है भैया, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये करता है। समझ है आपको, तो ये आपने इसका फंक्शन आपको वन बाय वन आपके इसके सारे फंक्शन आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में क्या फंक्शन हम लोग का कॉर्टिसोल जो कि इसका है, समझे। और क्या करता है, और कॉर्टिसोल का क्या रोल, और कॉर्टिसोल क्या करता है भैया, ये प्रोटियोलाइसिस भी करता है। बिल्कुल सही सुनो, ये क्या करता है भैया हम लोग का प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी करता है, प्रोटियोलाइसिस भी करता है, ये लिपोलाइसिस भी करता है, ये लिपिड का भी ब्रेक डाउन करता है भैया, लिपोलाइसिस भी करता है, ये लिपिड का भी ब्रेक डाउन करता है। प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस मैंने आपको बताया था। प्रोटियोलाइसिस का मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन, ठीक, एंड लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लिपोलाइसिस का मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन भी करता है। समझ आपको, तो आखिर में और ये क्या करता है, आपने समझ लिया, प्रोटियोलाइसिस भी करता है, प्रोटियोलाइसिस भी करता है, लिपोलाइसिस भी करता है, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस भी ये करता है। ठीक है, समझे, ये कंफ्यूज मत होना, ये हम लोग का ये एल्डो, ये कॉर्टिसोल, ये देखो भाई, ठीक है, ये कॉर्टिसोल का फंक्शन है और ये हम लोग का है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज इसमें मत होना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं लाइन को अच्छे से कर दे रहा हूँ भाई, अलग इसको सेपरेट करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना, जिससे आपको क्या ना हो इसमें, जिससे आपको यहाँ इसमें कंफ्यूजन ना हो, समझे, जिससे आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, समझे। तो आखिर में कॉर्टिसोल का फंक्शन आपको समझ तो आ रहा है क्या, आखिर में क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है और ये क्या करता है भैया, कॉर्टिसोल आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, ये हम लोग का एंटी एलर्जिक होता है। पता है आपको ये कॉर्टिसोल कैसा होता है भैया, कॉर्टिसोल एंटी एलर्जिक, ये हम लोग का कैसा होता है, आप समझो कि एंटी एलर्जिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ये कॉर्टिसोल, ये होता है भैया एंटी एलर्जिक, ये होता है एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, समझे, एंटी एलर्जिक हार्मोन है ये। और ये हम लोग का एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी होता है। कॉर्टिसोल का आप समझो कि एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी होता है, समझे ना, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है किसका भाई, कॉर्टिसोल का, समझ है आपको। तो आखिर में कॉर्टिसोल का एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी होता है, ठीक, इसका आप समझो कि ये हम लोग का एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी होता है किसका भैया, कॉर्टिसोल का, सम एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, समझे ना। तो ये चीज आपको समझ जाए कि एक्चुअल में इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है किसका भैया, कॉर्टिसोल का क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, समझे ना, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है किसका भाई, कॉर्टिसोल का, समझ है आपको, ठीक है। और आखिर में कॉर्टिसोल क्या करता है भाई, और कॉर्टिसोल का क्या रोल होता है भैया, तो कॉर्टिसोल हम लोग का ये आप समझो कि सप्रेस कर देता है किसको, ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। आखिर में कॉर्टिसोल और क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का जो एक्टिविटी होता है ये क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। इसीलिए आप समझो कि कॉर्टिसोल को बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट। इसे क्या बोलते हैं भैया, कॉर्टिसोल को बोला जाता है क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं इसको। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉर्टिसोल दिया जाता है किसको, पेशेंट को। जब आप समझो कि जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं भैया, तो क्या करते हैं, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो क्या देते हैं भैया, उस पेशेंट को दिया जाता है क्या, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल आप समझो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कॉर्टिसोल जो कि एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ये क्या करता है भैया, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है भैया, जिससे जो इम्यून सिस्टम में जो ट्रांसप्लांट, जो ग्राफ्ट ऑर्गन उसको रिजेक्ट नहीं करता, समझ है आपको। तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी, ड्यूरिंग इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉर्टिसोल का यूज करता है। बस ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या करते हैं भैया, कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है। आपको ये समझ है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं भैया हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में और क्या करता है, आप समझो कि
और आखिर में इसका क्या रोल होता है, ये आखिर में आप समझो कि क्या करता है, ये हम लोग का आप समझो कि ये सप्रेस कर देता है किसको, ये हम लोग का सप्रेसेस क्या किसको सप्रेस करता है, सप्रेसेस या बोल सकते हैं कि एक्ट इनहिबिट, ठीक है, सप्रेस करता है किसको भैया, आप समझो कि इनहिबिट करता है, कि इनहिबिट करता है किसके एक्टिविटी को भैया, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किसके एक्टिविटी को, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ WBC, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ WBC, ये WBC की एक्टिविटी को क्या करता है भैया, सप्रेस कर देता है, समझे, ये WBC के एक्टिविटी को क्या करता है भैया, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किसका एक्टिविटी को सप्रेस करता है भैया, WBC की एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट, इसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, समझे, इसे बोला जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट, इसे बोलते हैं, इसको इम्यूनोसप्रेसेंट हम लोग इसे बोलते हैं, समझ आप, इम्यूनोसप्रेसेंट इसे बोला जाता है, ठीक है। आपको पूरे कैमरा के आपको पूरा फ्रेम इसका दिख रहा है, आई होप आपको अच्छे से आपको अब दिख रहा होगा, अब आपको अच्छे से इसको अच्छे से आपको ये प्रॉपर अब दिख रहा होगा हर एक चीज, तो आपको यहां तक आपको समझ जाए भाई काफी डाइवर्स फंक्शन, मैंने आपको बताया था काफी एडवांस काफी डाइवर्स फंक्शन, एक नहीं इसका अनेक फंक्शन है, एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लामेटरी इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, कैसे करता है भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से कर देता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, लिपोलाइसिस करता है, आप समझो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, किसको सप्रेस करता है, ये आप समझो कि WBC की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए बोला जाता है क्या इसको, इम्यूनोसप्रेसेंट भी हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग, इम्यूनोसप्रेसेंट इसे बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट इसे बोला जाता है, समझे बात को। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं भाई, हम लोग के सारे फंक्शन किसके, कॉर्टिसोल के सारे फंक्शन किसके भाई, कॉर्टिसोल के सारे फंक्शन जो कि परफॉर्म करता है, ठीक है, समझ जाए, तो सारे फंक्शन किसके भैया, कॉर्टिसोल, और भी फंक्शन है इसके, बिल्कुल और भी फंक्शन है, बिल्कुल सही सुनिए आप, ठीक है, और क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और ये क्या करता है भैया, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है भैया, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, समझे, और क्या फंक्शन इसका, इनहिबिट कर देता है, देखो इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये आप समझो इनहिबिट सेलुलर अपटेक, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, देखो कि किसको इनहिबिट करता भैया, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देता है, समझे, तो इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, तो आखिर में ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को क्या करता भैया, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देता है, कौन इनहिबिट करता भैया, कौन करता है इनहिबिट, कॉर्टिसोल, बात समझे, तो इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देता है कॉर्टिसोल, तो आपको इसका फंक्शन आपको समझ है, बने बहुत सारे भाई इसका अनेक फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसीलिए आपको समझ है कि क्यों कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग, क्यों कॉर्टिसोल को आखिर में लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ये आपको अब समझ आया होगा कि आखिर में क्यों इसे लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो आपने इसके सारे फंक्शन के बारे में जान लिया भैया कि एक्चुअल में कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं भाई कि हम लोग का जो एंड्रोजन आखिर में क्या करता है भैया, उसको डिस्कस करते हैं। तो आपने एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल के बारे में जान लिया कि एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, क्या इनका रोल होता है, आपने सब कुछ को जान लिया। अब बात करते हैं भैया कि एक्चुअल में एंड्रोजन का क्या रोल होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन हम लोग का क्या रोल प्ले करता है भैया, इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो भाई एंड्रोजन का क्या रोल होता है आप समझना, ठीक है। तो एंड्रोजन का रोल किसमें होता है आप समझो, एंड्रोजन, ठीक है। जो मेन एंड्रोजन जो होता है भैया, मेन एंड्रोजन जो होता है जिसे बोलते हैं क्या, जो मेन जो एंड्रोजन होता है जिसे बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं, DHEA डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, ये मेन एंड्रोजन होता है जो जिसका रोल होता है आप समझो कि मेन जो हम लोग एंड्रोजन का बात करेंगे इसमें, समझे। तो मेनली जो एंड्रोजन आप समझो कि मेनली हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब एंड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो मेनली जो मेन एंड्रोजन जो कि हम लोग का रिलीज होता है भैया, जो मेन एंड्रोजन जो कि रिलीज होता है जिसे बोलते हैं क्या, DHEA, जिसे बोला जाता है क्या भाई, DHEA
DHEA, आखिर में DHEA क्या होता है, डाई हाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, DHEA का मतलब क्या होता है भाई, डाई हाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, डाई हाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन, ये हम लोग का मेन क्या होता है, ये मेन एस्ट्रोजन होता है भैया, मेन एंड्रोजन होता है, बस मेन ये एंड्रोजन होता है DHEA, डाई हाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, आखिर में क्या, ये किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ये किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हम लोग के फेशियल हेयर का ग्रोथ कराता है, एक्सियल हेयर का ग्रोथ कराता है, और यह प्यूबिक हेयर का जो कि ग्रोथ कराता है। बात समझे, किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है भैया, आखिर में ये DHEA किसका ग्रोथ, आखिर में किसका ग्रोथ का, आप समझो कि किसका ग्रोथ कराता भैया, किसका ग्रोथ कराता भैया, तो ग्रोथ ऑफ आप समझो कि फेशियल हेयर का ग्रोथ ऑफ किसका ग्रोथ कराता है, ये हम लोग के फेशियल हेयर का ग्रोथ कराता है भाई, फेशियल हेयर का ग्रोथ कराता है, समझे, फेशियल हेयर का ग्रोथ कराता है। आप समझना कि फेशियल हेयर का ग्रोथ, एक्सियल हेयर का ग्रोथ, ये प्यूबिक हेयर का ग्रोथ कराता है, समझे ना। तो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ग्रोथ ऑफ किसका, एक्सियल हेयर का भी ये ग्रोथ कराता है भैया, एक्सियल हेयर का भी ग्रोथ कराता है। ये आप समझो कि प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर होता है उसका भी ये ग्रोथ कराता है, प्यूबिक हेयर का भी क्या करता है भैया, प्यूबिक हेयर का भी ये ग्रोथ कराता है। कौन, DHEA, समझे, डाई हाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन। ठीक है, तो आपने इसका फंक्शन जान लिया, तीनों हार्मोन, हम लोग ने तीनों हार्मोन को डिस्कस किया कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन का क्या रोल होता है भैया, हम लोग ने बात किया। फिर कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, फिर हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन की आखिर बात क्या, एंड्रोजन के बारे में, एंड्रोजन का आखिर में क्या रोल होता है, इसको हम लोग ने देख लिया। ठीक है, वही देखो ना, सेम बन जा रहा है भाई। ठीक है, सबसे पहले बात किए क्या, किसके बारे में, एल्डोस्टेरोन के बारे में, फिर बात किया हम लोग ने कॉर्टिसोल, फिर बात की एंड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या, आखिर में क्या डिसऑर्डर। ठीक, हम लोग बात करते हैं भैया, हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं कि आखिर में एड्रिनल ग्लैंड का कौन कौन से इसके डिसऑर्डर होते हैं, उसको डिस्कस करता है, कौन कौन सा डिसीज होता है इससे रिलेटेड, इस ग्लैंड से रिलेटेड इसको डिस्कस करता है। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में इसका हम लोग कौन कौन इसका डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ किसका भैया, किसके डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे भाई, हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, समझे। तो आखिर में बात करेंगे हम लोग अब डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, समझे ना, किसके डिसऑर्डर भैया, डिसऑर्डर या डिसीज। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आखिर में क्या डिसऑर्डर होता है किसका भैया, एड्रिनल ग्लैंड का। आप देखना एड्रिनल ग्लैंड का आखिर में क्या डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका जो डिसऑर्डर होता है भैया आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए इससे क्या, इसका डिसऑर्डर क्या होता है भैया, इसका आप समझो कि जब क्या होता है, इससे होता है क्या, इससे होता है भैया हम लोग एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है एडिसन्स डिसीज। एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, एडिसन्स डिसीज। ठीक है, एक जो डिसीज होता है इससे बोलते हैं इसको क्या, एडिसन्स डिसीज। और दूसरा जो इससे डिसीज होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, कसिंग सिंड्रोम। एक जो डिसीज होता है उसे एडिसन्स डिसीज और दूसरा क्या बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम। दूसरे डिसीज को बोला जाता है कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम, किसिंग सिंड्रोम नहीं, कसिंग सिंड्रोम। बात समझे ना, कसिंग सिंड्रोम। तो आखिर में क्या होता है भैया हम लोग का सिंड्रोम, इसको डिस्कस करेंगे, समझे। आखिर में सिंड्रोम क्या होता है भैया, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई कि आखिर में एडिसन्स डिसीज, आखिर में एडिसन्स डिसीज क्यों होता है भैया, ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ किसका, हाइपो। जब आप समझो कि जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड का जब हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो इससे होता है क्या, इससे होता है भैया एडिसन्स डिसीज। तो आखिर में एडिसन्स डिसीज कब होते हैं आपको समझ आया, जब क्या होगा, जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड, जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड का जब हाइपर नहीं, हाइपो मींस कम, जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड का जब हाइपो मींस इनका सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो इससे होता है क्या, इससे होता है जिसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज बोला जाता है, समझे। तो आखिर में क्यों होता है भैया एडिसन्स डिसीज, किसके चलते होता है, किसके चलते होता है भैया, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन,
ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, जब हाइपोसिक्रीशन किसका भैया, जब हाइपोसिक्रीशन ऑफ किसका, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझे, जब हाइपोसिक्रीशन हो जाता है किसका भैया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जब क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जब हाइपोसिक्रीशन, जब इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाता है भैया, तो इससे होता है क्या, एडिशंस डिसीज, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें समझो कि जब आप समझो भैया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जब हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो ब्लड में आप समझो कि ब्लड में सोडियम भैया, जब इनका हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो आप समझो कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा भैया। और जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करता भैया, वो एल्डोस्टेरोन क्या करता था, ये वाटर एंड मिनरल का, वाटर एंड सोडियम का आप समझो क्या करता था भैया, रीएब्जॉर्प्शन करता था। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो इससे आप समझो कि सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा भैया, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोग का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, समझे। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, समझ। जब जो पाइप होता है, जो पानी का पाइप होता है, जब उसमें पानी आता है तभी तो प्रेशर होता है भैया, तभी तो जितना ज्यादा, जब पाइप में जितना ज्यादा पानी आता है उतना ही ज्यादा उसमें प्रेशर होता है नहीं होता। इतना मोटा पाइप है, अगर बहुत ही कम पानी आ रहा है तो प्रेशर होगा नहीं होगा भैया, जितना मोटा पाइप उतना ज्यादा, जितना मोटा पाइप आप समझो कि जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा प्रेशर, बात समझिए आपको। वैसे सेम जितना ब्लड वॉल्यूम उतना ही ज्यादा प्रेशर, क्लियर है आपको। तो आखिर में जब आप समझो कि हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो इससे क्या होता है भाई, इससे होता है क्या, एडिशंस डिसीज, इससे होता है क्या भैया, एडिशंस डिसीज, समझ है आपको। कसिंग सिंड्रोम कब होता है भैया, ये हम लोग का होता है, आप समझना कि क्यों होता है कसिंग सिंड्रोम, क्या होता है ये हम लोग का होता है, क्यों ये होता है आप समझो कि क्यों होता है भैया। जब क्या होता है भैया, जब आप समझो कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसमें क्या होता है भैया, कसिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसमें एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, समझ, इसमें एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कसिंग सिंड्रोम एंड आपने देख लिया भाई कि एडिशनल डिसीज क्या होता है, ये आपको समझ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको समझ है, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें एल्डोस्टेरोन, इसमें आप समझो कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इसमें बढ़ जाता है, इसमें एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, समझ है आपको। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा भैया, आपको हर एक चीज आपको एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ है आपको इस, ठीक है, कंप्लीट आपने समझ लिया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।